बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो है हम 9th क्लास बायोलॉजी का टॉपिक क्लासिफिकेशन एम एंड प्रिंसिपल जो है वो स्टार्ट करेंगे। इस टॉपिक में हम बेसिकली स्टडी करेंगे जो एनिमल्स हैं उनको ग्रुप्स में या सब ग्रुप्स में क्यों क्लासीफाई किया गया है, उस क्लासिफिकेशन के मकासद क्या हैं और इनके प्रिंसिपल्स क्या हैं। जिस तरह प्रीवियस टॉपिक में हमने स्टडी किया था कि तकरीबन 10 मिलियन से ज़्यादा जो स्पीशीज़ ऑर्गेनिजम्स की जो है वो इस अर्थ के ऊपर प्रेजेंट हैं। ठीक है, वो उनमें प्लांट्स भी हैं, उनमें एनिमल्स हैं। तो इन तकरीबन 10 मिलियन स्पीशीज़ को जो प्लांट और एनिमल की है स्टडी करना बायोलॉजिस्ट के लिए पॉसिबल नहीं है। और इनको स्टडी करने के लिए जो रिसर्चर्स हैं वो भी वर्क करते रहते हैं, बट इट इज़ इम्पॉसिबल टू स्टडी द टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज़। तो इन 10 मिलियन में जो टोटल कितनी है, 10 मिलियन स्पीशीज़ ऑर्गेनिजम्स। ठीक है जी, इनमें से मोर देन 1.5 मिलियन स्पीशीज ऑफ एनिमल्स एंड 0.5 मिलियन स्पीशीज ऑफ प्लांट्स, ये अब तक जो बायोलॉजिस्ट हैं वो डिस्कवर या रिसर्च कर चुके हैं जिनके ऊपर, जो कि एक बहुत ही स्मॉल अमाउंट है इन 10 मिलियंस का। 1 मिलियन में मैंने बताया था कि 10 लाख होते हैं। ठीक है, अब तकरीबन 15 लाख 1.5 मिलियन मीन जो 15 लाख स्पीशीज़ हैं एनिमल की वो अब तक डिस्कवर्ड हुई हैं, और 0.5 मिलियन जो स्पीशीज़ हैं वो प्लांट्स की अब तक डिस्कवर्ड हुई हैं। तो ये टोटल बनती हैं 2 मिलियंस। बाकी के जो 8 मिलियंस हैं वो अभी तक जो हैं वो डिस्कवर्ड नहीं हुए। जो साइंटिस्ट उनके ऊपर बायोलॉजिस्ट या वो उनके ऊपर स्टडी कर रहे हैं। इनमें बैक्टीरिया आ जाते हैं, यूनिसेलुलर, ठीक है, या और दूसरे ऑर्गेनिज्म जो हैं, प्लांट्स वगैरह भी हैं इसके अंदर, इन 8 मिलियन के अंदर, जिनके ऊपर भी काम चल रहा है। तो ये जो 1.5 मिलियन एनिमल्स हैं, 0.5 मिलियन स्पीशीज़ प्लांट की हैं, इन एनिमल्स की स्पीशीज़ में ये जो टोटल नंबर है उनमें सिंपल ऑर्गेनिजम्स भी हैं और कम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो भी पाए जाते हैं। सिंपल, सबसे सिंपल से सिंपल जो ऑर्गेनिज्म हमारे पास होगा वो हो गया बैक्टीरिया वगैरह, जो यूनिसेलुलर हैं, जो कि एक ही सेल वाले ऑर्गेनिज्म हैं। और वो कम्प्लेक्स जैसे कि ह्यूमन बींग्स हैं, ठीक है, जिसको आप बोलते हैं मल्टी सेलुलर। ठीक है, तो इस सिंपल से लेके कम्प्लेक्स तक जो हमारे पास ऑर्गेनिजम्स हैं एनिमल की स्पीशीज़ में, वो कह लें कि प्रेजेंट है। ठीक है, इन इन स्पीशीज़ में वो कुछ एनिमल्स जो हैं वो कह लें कि सीज़ में रहते हैं, वाटर में। ठीक है, कुछ जो है कह लें कि वॉक करते हैं, वॉक ऑन लैंड। ठीक है, कुछ जो है इनमें फ्लाई करते हैं। ठीक है, जो सिंपल से कम्प्लेक्स एनिमल्स हमारे पास 1.5 मिलियन स्पीशीज़ हैं, उनमें कुछ आपको पता है, कुछ अंडर वाटर है जैसे फिशेस वगैरह हैं। ठीक है, कुछ बर्ड्स वगैरह जो फ्लाई करते हैं। ठीक है, कुछ ज़मीन पे रहते हैं। ठीक है, कुछ कह लें कि स्टेशनरी हैं जैसे कि प्लांट्स वगैरह हैं। ठीक है, स्टेशनरी मतलब जो एक ही जगह पे रहते हैं, वो मूव नहीं करते फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जैसे कि प्लांट्स वगैरह हैं। ठीक है, तो ये सिंपल से लेके आपको पता है कि ये कम्प्लेक्स तक हम देख रहे हैं। तो इनका जो कह लें कि वे ऑफ लिविंग है, ठीक है, वो भी डिफरेंट है। यानी कि जितने भी एनिमल्स हैं वो एक जगह पे नहीं रह रहे। इनका फूड, इनका खुराक लेने का तरीका एक दूसरे से मुख्तलिफ है। ठीक है, इनकी कह लें कि हैबिटेट जिसको कहते हैं कि जहाँ पे ये एनिमल्स रहते हैं वो डिफरेंट है। तो इसके अलावा इनके जो रिप्रोडक्शन करने का जो कह लें कि मेथड है वो भी डिफरेंट है एक एनिमल का दूसरे एनिमल से। तो ये जो एक लार्ज वैरायटी हमारे पास है एनिमल्स की, आप देखते हैं उनके अंदर ये तमाम के तमाम जो है डिसिमिलरिटीज़ जो हैं वो पाई जाती हैं। तो इनके जो करैक्टरिस्टिक्स हैं एनिमल्स के, उनको स्टडी करना पॉसिबल नहीं है बायोलॉजिस्ट के लिए। तो उनको स्टडी करने के लिए बेसिकली ये जो तमाम एनिमल्स हैं, जो प्लांट्स हैं, उनको स्टडी करने के लिए इनकी क्लासिफिकेशन की जाती है।
ठीक है। क्लासिफिकेशन में बेसिकली क्या किया जाता है, इनके करेक्टर को स्टडी करने के लिए इनको ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले इनके ग्रुप्स बना दिए जाते हैं, ठीक है। देन इनके जो सब ग्रुप्स हैं वो उनमें इनको अरेंज कर दिया जाता है, ठीक है। अब ग्रुप्स और सब ग्रुप्स मतलब कि ग्रुप कह लेंगे फॉर एग्जांपल एनिमल का एक जो है वो एक ग्रुप है, तो इसके आगे फर्दर सब ग्रुप बना देंगे। एनिमल तो बहुत सी किस्म के हैं, जैसे कि बर्ड्स हैं, ठीक है, मैमल्स हैं, ठीक है, रेप्टाइल्स हैं, ठीक है, एम्फीबियंस हैं वगैरह, ठीक है। तो ये क्या है, ये इनके सब ग्रुप्स हैं, ठीक है। ये क्या है, ये ग्रुप है इनका एनिमेलिया। तो इसी बेस पे जो 5 ग्रुप्स हैं उनमें डिवाइड किया गया है जितने भी एनिमल, जैसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि इनके एनिमल्स के 5 ग्रुप्स बना दिए गए हैं। फिर उनके फर्दर आगे सब ग्रुप्स हैं उनको, ताकि इनके जो करेक्टरिस्टिक्स हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के, इनको इजीली जो है वो स्टडी किया जा सके, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है इसी का आगे, वो है दी एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन। एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन में सबसे पहले हम 2 डेफिनेशंस को स्टडी करेंगे। फर्स्ट वन है इसमें टेक्सोनॉमी, ठीक है। टेक्सोनॉमी बेसिकली क्या है कि ब्रांच दैट deals with classification animals into groups and सब ग्रुप्स, ठीक है। ये बायोलॉजी की या कह लें कि ब्रांच ऐसी है जिसके अंदर हम एनिमल्स को, जिस तरह मैंने भी बताया, ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में जो है वो डिवाइड करते हैं टेक्सोनॉमी में। देन नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सिस्टमैटिक्स। इसमें हम क्या करते हैं, ब्रांच दैट deals with the classification as well their evolutionary lineage, ठीक है। तो ये जो ब्रांच है इसके अंदर हम सिस्टमेटिक में क्लासिफिकेशन के साथ साथ क्या स्टडी करते हैं, हम उनकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री भी देखते हैं, यानी कि वो जो एनिमल जिसको हम स्टडी कर रहे हैं, जिसके करेक्टरिस्टिक्स को, वो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, उसकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री क्या है, ठीक है। तो इस ब्रांच में हम स्टडी करते हैं उसको। तो इसके एम्स क्या हैं बेसिकली क्लासिफिकेशन के, जैसे कि मैंने आपको बताया क्लासिफिकेशन बेसिकली एक मेथड है जिसके अंदर हम एनिमल्स को ग्रुप्स में और उनके सब ग्रुप्स में जो है वो डिवाइड करते हैं, ताकि हम क्यों करते हैं, ताकि हम उनके जो करेक्टरिस्टिक्स हैं एनिमल्स के उनको ईजिली स्टडी कर सकें। तो इसके एम्स बेसिकली 2 मेन एम्स हैं। सबसे पहले जो पहला जो एम है उसका क्लासिफिकेशन का, वो है टू अंडरस्टैंड द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन ऑर्गेनिज्म। जानदारों के दरमियान में जो चीज़ सिमिलर है और जो डिफरेंट है, उनके करेक्टरिस्टिक्स को अंडरस्टैंड करने के लिए एक तो हम इनकी क्लासिफिकेशन करते हैं, सिमिलैरिटीज़ कौन सी हैं, एक जैसे करेक्टर कौन से हैं,
और डिसिमिलर यानी कि जो मुशाबत रखते हैं और जो मुख्तलिफ करैक्टरिस्टिक्स हैं उनके अंदर, वो देखने के लिए हम स्टडी करते हैं। सेकंड जो है वो क्यों स्टडी करते हैं, टू अंडरस्टैंड द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप या उसकी एवोल्यूशनरी लाइनेज को स्टडी करने के लिए। ठीक है, तो जिस तरह मैंने आपको टैक्सोनॉमी में बताया था और जिस सिस्टमेटिक्स में हमने पढ़ा है कि उनकी जो एवोल्यूशनरी लाइनेज है, यानी कि जो कौन से एनिमल्स कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, उसको भी स्टडी करने के लिए हम जो क्लासिफिकेशन जो है वो इसकी करते हैं। ये इसके क्लासिफिकेशन के कहने के मकासद हैं, उसके एम्स हैं। ठीक है, ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, इसको आप प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन भी बोल सकते हैं। ये जो यानी कि हमने क्लासिफिकेशन के बारे में स्टडी किया, व्हाट इज़ क्लासिफिकेशन, एम्स उसके क्या हैं, नेक्स्ट हम प्रिंसिपल या उसके जो बेसिस है वो स्टडी करें। बुनियाद क्या है क्लासिफिकेशन की। तो सिंपल एक सेंटेंस में आपको इसकी बेसिक जो क्लासिफिकेशन की है वो बताता हूँ कि सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस। ठीक है, ये कह लें कि क्लासिफिकेशन की जो है वो बेस है। एनिमल्स के दरमियान में मुशाहबत और इनके दरमियान में जो मुख्तलिफ करैक्टरिस्टिक्स हैं, जो खसूसियात है, उनको अंडरस्टैंड करने के लिए उनकी बुनियाद पे ही एनिमल्स की जो क्लासिफिकेशन है वो की जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि जो बर्ड्स में अगर हम देखें, जो पिजन है वो कह लें कि स्पैरो से ज़्यादा मिलता जुलता है। ठीक है, यानी कि जो स्पैरो और पिजन का कंपैरिजन अगर आप करें एज़ कम्पेयर टू इंसेक्ट, ठीक है, यानी कि जो स्पैरो है उसके भी बर्ड हैं, पिजन भी एक कह लें कि बर्ड है। ठीक है, और उनके करैक्टरिस्टिक्स फ्लाई विंग्स हैं, उनके भी विंग्स। तो दोनों के पिजन के और स्पैरो के जो सिमिलैरिटी अगर आप देखें तो उनकी काफ़ी जो है उनकी मिलती जुलती हैं। एज़ कम्पेयर टू अगर आप इंसेक्ट के साथ उसको कंपेयर करें तो आपको उसके अंदर काफ़ी डिफरेंस नज़र आएगा। ठीक है, तो सिमिलैरिटीज़ की बेस के ऊपर हम उनको क्लासीफाई करते हैं। जो एनिमल सिमिलर करैक्टरिस्टिक्स रखते हैं, सिमिलर स्ट्रक्चर रखते हैं, ठीक है, इंटरनल हो स्ट्रक्चर या एक्सटर्नल हो, उनको कह लें कि एक ग्रुप में सेपरेट कर दिया जाता है। और जो जिसके अंदर सिमिलैरिटीज़ इतनी ज़्यादा नहीं है यानी कि डिफरेंस है, उनको एक अलग कैटेगरी में, एक अलग ग्रुप या उनके जो सब ग्रुप हैं वो बना दिए जाते हैं। इसी तरह अगर आप देखें कि तो जितने भी तमाम एनिमल्स हैं वो जो सिमिलर, अगर आप ग्रुप बर्ड में देखें, बर्ड्स को देखें, तो जितने भी बर्ड्स हैं उनके अंदर जो करेक्टरिस्टिक्स हैं आपस में सिमिलर हैं। ठीक है, उनका लिविंग देख लें, वो घोंसलों नेस्ट वगैरह में रहते हैं, इसी तरह वो फ्लाई करते हैं। ठीक है, उनका वे ऑफ फूड जो है वो जो मेथड है वो सिमिलर है। ठीक है ना, एज़ कम्पेयर टू कह लें कि दूसरे जो एनिमल्स हैं उनसे। तो ये जो बेसिकली इसके अंदर हम देखते हैं कि जो क्लासिफिकेशन है एनिमल्स की वो क्या है कि क्लासिफिकेशन बेसिकली एक मेथड है जिसके अंदर हम एनिमल्स को उनके ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में जो है वो डिवाइड करते हैं। उसके अलावा इनके एम्स क्या है, इनके मकासद क्या हैं क्लासिफिकेशन के, ताकि हम इनके अंदर सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस को जान सकें। और इसके अलावा इनके जो एवोल्यूशनरी हिस्ट्री है कि कौन सा एनिमल किस तरह से जनरेट हुआ है, कैसे पास्ट में, वो इनकी जान सकें। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इनके प्रिंसिपल या इनके जो बेसिस इनकी यही है कि हम इनको सिमिलैरिटी और डिफरेंस की बेस पे जो इनके ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, ये इनके प्रिंसिपल्स हैं।